नमस्कार स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में हम लोग जो है नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं ना। सजीव जगत में संगठन, अध्याय 6 सजीव जगत में संगठन। इससे पहले जो है हम अध्याय 5 जो है कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे अध्याय 6 सजीव जगत में संगठन। सजीव जगत में संगठन कहने का मतलब है जितने भी जीव जंतु हैं उनका जो है संगठन किस प्रकार से हुआ है ना। उनका शरीर जो है किस प्रकार से बना हुआ है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम जो है इस अध्याय में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो संगठन के विभिन्न स्तर, सबसे पहला टॉपिक जो है संगठन के विभिन्न स्तर, कौन कौन से स्तर होते हैं ना। तो चलिए समझते हैं। आप लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में जो है, हमारा जो शरीर है ना, उसमें जो है विभिन्न प्रकार की क्या होती है, जैविक क्रियाएँ होती रहती है। जैसे कि पोषण है, श्वसन है, पाचन है, उत्सर्जन है। इन सब के बिना जो है हमारे शरीर का जो है सही रूप से जो है संचालन नहीं हो सकता, है ना। ये सब जैविक क्रियाएं जो है बहुत आवश्यक है और हमारे शरीर में चलती रहती है। तो यहाँ पर पोषण कहने का मतलब क्या है, पोषण जैसे कि है, पोषण मतलब भोजन प्राप्त करना, है ना, और ऊर्जा प्राप्त करना। श्वसन जानते हैं आप, है ना, श्वसन हम करते हैं। पाचन मतलब भोजन का जो है, भोजन का पचना। उत्सर्जन मतलब अपशिष्ट पदार्थों का त्याग करना। ये सब क्या है, ये सब जो है जैविक क्रियाएं हैं जो हमारे शरीर में क्या होती है, चलती रहती है। तो इन जैविक क्रियाओं को करने के लिए जो है हमारे शरीर में क्या होते हैं, कुछ तंत्र होते हैं। क्या होते हैं, कई तंत्र होते हैं, है ना। तंत्र कहने का मतलब क्या है, तंत्र के लिए जो है अलग अलग क्या होते हैं, अंग होते हैं जो इन क्रियाओं को जो है, ये जो जैविक क्रिया है इनको क्या कराते हैं, संपन्न कराते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, श्वसन तंत्र की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, श्वसन तंत्र की। तो श्वसन तंत्र की यदि हम बात करते हैं तो श्वसन तंत्र है ना। श्वसन तंत्र के लिए यदि हम उनके अंग की बात करते हैं, जैसे कि नाक है, श्वास नली है, फेफड़े है, ये सब क्या है, श्वसन तंत्र के अंग है, जिनके द्वारा जो श्वसन की जो जैविक क्रिया है वो क्या होती है, संपन्न होती है ना। जैसे कि नाक से हम क्या करते हैं, नाक से जो है हम ऑक्सीजन को लेना, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ये करते हैं। श्वास नली से जो है क्या होता है, ये जो है इनका जो है क्या कराता है, जो है परिवहन होता है ना, श्वास नली से जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। फेफड़े जो है ये क्या करता है, ये जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, ये आदान प्रदान करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग जो अंग जो होते हैं क्या करते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं। लेकिन ये जो है सभी क्या है, सभी जो है श्वसन तंत्र के क्या हैं, अंग है। और जैविक श्वसन की जो जैविक क्रिया उसको क्या कराते हैं, संपन्न कराते हैं। समझ में आ रहा है ना। इस प्रकार से यदि हम देखते हैं तो अलग अलग अंग मिल करके क्या करते हैं, जितने भी जो अलग अलग अंग मिल करके जो है एक तंत्र का निर्माण करते हैं और इनसे जो है जैविक क्रियाएं क्या होती है, संपन्न होती है। किंतु यदि देखें तो ये जो अंग जो होते हैं, है ना, जो अंग जो होते हैं वो किसी न किसी और छोटी इकाइयों से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं, ठीक है ना। तो यदि हम बात करें कि जो है ऐसी जो है कौन सी जो है छोटी इकाई होती है जिनसे मिलकर के ये सभी अंग जो है बने होते हैं, तो वहाँ पर हम जो है जानते हैं कि जो प्रत्येक जंतु और जो जितने भी जो है पेड़ पौधे हैं और जीव जगत है, उनकी सबसे जो छोटी इकाई होती है उनको हम बोलते हैं कोशिका। क्या बोलते हैं, कोशिका। ओके, है ना। हमारा जो शरीर जो है या फिर जितने भी जीव जंतु हैं उनके शरीर जो है बने होते हैं, तो सबसे जो छोटी इकाई जो होती है शरीर की वो कहलाती है कोशिका। क्या कहलाती है, कोशिका। हमारे शरीर में जो है कई करोड़ कोशिकाएं जो है क्या होती है, उपस्थित होती है और कोशिकाओं से मिलकर के ही हमारा शरीर जो है क्या होता है, बना होता है। ओके, तो हम कैसे जानेंगे कि जो है, हम तो देख नहीं पाते अपने शरीर में कोशिकाओं को, है ना। तो कोशिकाओं को हम जो है आसानी से नहीं देख पाते क्योंकि हमारा जो है, हमारी आँख जो है उतना जो है जूम नहीं कर पाता। किसको, जो कोशिका को देखने के लिए उतना हमारा आँख जो है जूम नहीं कर पाता, है ना, जूम नहीं होता हमारे आँख में। तो क्योंकि हमारे आँख की जो है आवर्धन क्षमता क्या होती है, कम होती है। तो जैसे जैसे क्या हुआ कि वैज्ञानिक लोग जो है क्या करते गए, लगातार जो है ऐसे जो है कुछ चीज़ों का, उपकरण का जो है खोज करते गए जिनसे क्या कर सके, छोटी छोटी चीज़ों को देख सके। तो उसी कड़ी में उन्होंने क्या किया, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया, है ना। ये है क्या, सूक्ष्मदर्शी। आपको ये चित्र दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, ये सूक्ष्मदर्शी है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, धीरे धीरे जो है उन लोग क्या करते गए, छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए उपकरण की खोज करते गए और अंत में उन्होंने जो है क्या किया, ये जो सूक्ष्मदर्शी है इनका आविष्कार किया, है ना। तो
सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया और इसी की बदौलत हम क्या कर पाएँ, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको हम सूक्ष्म चीज़ों को देख पाएँ, जैसे कोशिका को। तो यदि हम सूक्ष्मदर्शी की बात करते हैं तो सूक्ष्मदर्शी से जो है हम जो है यदि सूक्ष्मदर्शी से हम किसी चीज़ को देखना चाहते हैं, छोटी चीज़ों को, तो कैसे देखें और देखने का सही तरीका क्या है, इसको हम समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो पहला देखिए, पहला बिंदु जो है वो है सूक्ष्मदर्शी को ऐसे स्थान पर रखें जहाँ पर्याप्त प्रकाश हो। अगर आपको सूक्ष्मदर्शी से किसी चीज़ को देखना है तो आपको सूक्ष्मदर्शी को ऐसी जगह में रखना होगा, है ना, ऐसी जगह में रखना होगा जहाँ पर क्या हो, पर्याप्त मात्रा में क्या आता हो, प्रकाश आता हो, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इनके जो लेंस और दर्पण जो है ना सूक्ष्मदर्शी के, उनको आपको क्या रखना है, कपड़े से साफ करके रखना है, तभी आप क्या कर पाएंगे, साफ सुथरा क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे। ठीक है। तीसरा क्या है कि जो कांच की जो पट्टी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइड बोलते हैं। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं आप, तो ब्लड जब चेक करते हैं तो स्लाइड में लेते हैं ना, कांच का एक जो है ऐसा रहता है, ये क्या कहलाता है, स्लाइड कहलाता है। ओके, समझ गए। तो स्लाइड को क्या करना है, जिसमें आपको किसी भी चीज़ को लेना है और उसकी जो है छोटी मतलब उनको जो है बारीकी से देखना है, सूक्ष्म चीज़ों को, तो स्लाइड में रख करके देखते हैं। तो इस स्लाइड को आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से जो है साफ करके रखना है ना, मतलब पोंछ करके रखना है इसको। ओके, उसके बाद जो चौथा बिंदु जो है वो ये है कि इसमें आपको क्या करना है, इसमें जो है दो से जो कांच की जो स्लाइड जो होगी ना, ऐसा कांच की स्लाइड, उसमें आपको जो है 2-3 बूंद जो है क्या करना है, इसमें पानी डालना है। क्यों डालना है पानी, ताकि जिस भी चीज़ को रख रहे हैं उसमें क्या हो, उसमें जो है चिपका रहे, है ना। और ऐसा ज़्यादा नहीं डाल देना है कि वो तैरने लग जाए। ओके, समझ में आया। और इस स्लाइड में 2 से 3 बूंद पानी डालना है, और जिस भी चीज़ को हम रखते हैं उसको जो है चिमटी से पकड़ क्या करते हैं, इसमें रखते हैं ऐसा। ओके, समझ में आया। उसके बाद हम और आगे देखते हैं। हाँ, और जो 2 से 3 बूंद जो पानी डालते हैं ना स्लाइड में, ओके, तो वो 2 से 3 बूंद जो पानी डालते हैं उसको ज़्यादा नहीं डालना है। क्यों, ऐसे में क्या होगा, जो जिस भी चीज़ को हम देखना चाहते हैं वो पानी में तैरने लग जाएगा, फिर हम साफ जो है नहीं देख पाएंगे, है ना, त्रुटि हो जाएगी। ओके, उसके बाद जो है ये जो स्लाइड जो होता है, स्लाइड है ना, ये जो स्लाइड जो होता है, इसको हमको जो है दोनों क्लिपों के बीच में जो है क्या करना है, ठीक से जो है क्या करना है, हमको जो है फंसा करके जो है उस पर जो है लेंस को फोकस करना है। ये जो है यहाँ पर देखिए, ये जो है 2 क्लिप दिख रहा है, ये एक ये वाला और एक दूसरा ये वाला, है ना। इन दोनों के बीच में ही हम क्या करते हैं, ऐसा जो है स्लाइड को ऐसा फंसाते हैं, है ना। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद जो है मैं बताऊँगा, है ना, आगे जो है चित्र के माध्यम से भी और बताऊँगा, अभी ध्यान से समझिए आप केवल। उसके बाद जो है छठवां जो है हम क्या करते हैं, दर्पण को घुमाकर जो है प्रकाश की मात्रा को घटा अथवा बढ़ाकर जो है वस्तु का अवलोकन करें। तो ये जो दर्पण जो रहता है ना नीचे साइड, ये वाला दर्पण, ये जो नीचे में आपको जो है दर्पण दिखाई दे रहा होगा, इसको जो है आप क्या करते हैं, इसको जो है सरका करके, है ना, ऊपर नीचे जो है क्या कर सकते हैं आप, जो है इसको जो है इनको जो है घुमा करके हम क्या कर सकते हैं, जो प्रकाश की जो मात्रा है उसको जो है घटा बढ़ा करके हम वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं, अवलोकन करते हैं। ओके, समझ में आया। तो ये हो गया आपका क्या 6 बिंदु, है ना, जिन जिन चीज़ों की आपको क्या रखनी है, सावधानी रखनी है सूक्ष्मदर्शी देखते हुए। अब देखिए सूक्ष्मदर्शी को आप देखिए, है ना, तो ये जो होता है यहाँ पर देखिए सूक्ष्मदर्शी, यहाँ पर एक जो है लेंस लगा होता है, लेंस क्या लगा होता है यहाँ पर, लेंस, ठीक है ना, जिसमें हम अपनी आँख को जो है एक आँख को बंद करके देखते हैं। ओके, उसके बाद जो है ये जो है ये यहाँ पर दिख रहा है, ये जो है समायोजन क्या है, स्क्रू है, ये दोनों, इससे हम क्या करते हैं, ये लेंस वाला जो है ऊपर नीचे ऐसा खुलता है भी, आगे भी बढ़ता है, नीचे भी होता है। तो इस समायोजन लेंस स्क्रू की सहायता से ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, इसको करते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है 3 जो है क्या होता है, लेंस होता है। यहाँ पर देखिए ये जो है ये तीनों, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है, ये 3 लेंस होता है, जिसको हम बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस, ठीक है ना। ये अभिदृश्यक लेंस जो है वस्तु के पास में होता है, और नेत्रिका लेंस वो है जिसको हम जो है अपनी आँखों से क्या करते हैं, देखते हैं। ओके, समझ में आया। उसके बाद ये दोनों हैं क्लिप, यहाँ पर देखिए ये जो है ये दोनों क्या है, क्लिप है, जिसमें स्लाइड को फंसाते हैं, है ना। और स्लाइड में जिस वस्तु को देखना रहता है उसको हम क्या करते हैं, उसको 1-2 बूंद पानी डाल करके स्लाइड में उस वस्तु को नोक किसी चिमटी की सहायता से रखते हैं, और यहीं पर रख करके क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है
ये जो है दर्पण है, क्या है दर्पण। इस दर्पण का जो ये जो दर्पण है इसका जो फोकस जो रहता है उसको हम क्या करते हैं यहाँ पर जो है यहाँ पर केंद्रित करते हैं स्लाइड में, और यहाँ पर से हम क्या करते हैं देखते हैं नेत्रिका लेंस से। ओके, समझ में आ गया। और जब देखते हैं तो हमको जो है जो भी चीज़ें हम इसमें से देखते हैं उसमें जो है बहुत सूक्ष्म जो है क्या होता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ें जो है हमको क्या होती है दिखाई देती है। ओके, समझ गए। तो जब सूक्ष्मदर्शी की जो है खोज हुई तब से फिर हम क्या कर पाए, जो कोशिकाएं जो थी उनको हम क्या कर पाए देख पाए, है ना। समझ में आ रहा ना। तो चलिए अब आगे हम समझेंगे। अब आप तो सूक्ष्मदर्शी जान गए, सूक्ष्मदर्शी से कैसे देखते हैं वो भी जान गए, है ना। और जब सूक्ष्मदर्शी से हम देखते हैं तो हमको क्या दिखाई देता है उसको हम समझते हैं। देखिए अब इसके लिए क्रियाकलाप देखेंगे। तो क्रियाकलाप में जो है आपको क्या करना है, देखिए क्रियाकलाप करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। आपको जो है सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होगी, प्याज की आवश्यकता होगी, स्लाइड है ना, स्लाइड तो जान गए, कवर स्लिप, पानी, सेफ्रेनिन अथवा लाल स्याही। तो हम लाल स्याही ले लेंगे, ठीक है। अब आपको करना क्या है, हमको करना ये है कि आपको जो है देखिए चित्र में केवल आप समझिए, है ना। यहाँ पर देखिए ये आपको जो है यहाँ पर जो है ये प्याज दिखाई दे रहा होगा, है ना। इस प्याज से आप क्या करिए एक छिलका निकाल लीजिए, है ना। इसमें से उसका जो है एक मोटा जो है छिलका निकाल लीजिए जिसमें रसदार हो, है ना, थोड़ा मोटा टाइप का। उस छिलका को निकालने के बाद आप क्या करिए, निकालने के बाद छिलके का जो है 2 टुकड़ा ले लीजिए, 2 टुकड़े कर दीजिए, है ना। ये जैसे कि यहाँ पर इस पहला जो चित्र है उसमें किए हैं। उसके बाद वो जो छिलका रहेगा उसको क्या कर लीजिए, उनको जो है थोड़ा सा छील लीजिए। तो क्या होगा आपको जो है पन्नी टाइप का जो निकलता है ना, पॉलीथीन टाइप का एकदम पतला परत जो है, पतली परत जो है निकलती है, ठीक है ना। उसको आप ले लीजिए। अब लेने के बाद जो है उसको क्या कर दीजिए, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में जो है काट दीजिए। काटने के बाद आप क्या करिए, जो छोटे टुकड़े हैं उनको क्या करिए आप जो है यहाँ पर जो है देखिए ये स्लाइड लिया हुआ है, ऐसा स्लाइड में क्या करिए इसमें 1-2 बूंद जो है क्या डाल दीजिए, यहाँ पर जो है 1-2 बूंद पानी डाल दीजिए और उसी में जो है लाल स्याही उसको डाल दीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद जो है ये जो है क्या चीज़ जो है, ये जो आपका जो ये जो प्याज का जो है क्या है टुकड़ा जो है ना, छिलके का जो पन्नी जो है, पतली जो पन्नी उसमें निकली हुई है ना, पतली जो पन्नी निकली हुई है प्याज के छिलके का, उसको क्या करिए आप इस स्लाइड में रख दीजिए। और रखने के बाद ये जो स्लाइड है उसको जो है सूक्ष्मदर्शी यहाँ पर देखिए, ये जो सूक्ष्मदर्शी है इस सूक्ष्मदर्शी पर जो स्लाइड को जो है क्लिप में ऐसा फंसा दीजिए। और उसके बाद आप क्या करिए, आप जो है इस सूक्ष्मदर्शी के नेत्रिका लेंस से आप उसको देखिए। तो जब आप उसको ऐसा देखेंगे तो क्या होगा, आपको जो है देखिए आपको जो है एक ऐसा जो है क्या होगा, ऐसा जो है आपको जो है ये आपको जो है ऐसा जो है चित्र आपको दिखाई देगा इस प्रकार से, है ना। इस प्रकार से आपको जो है कुछ जो है क्या क्या दिखाई देगा, इस प्रकार से आपको जो है वो जो प्याज का जो झिल्ली है इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो इसमें देखिए ये जो है ऐसा अलग अलग है ना, ये ऐसा दिखाई दे रहा है अलग अलग। ये सभी क्या है, ये सभी जो है कोशिकाएं हैं, ये सभी क्या है कोशिकाएं। मतलब ये है कि प्याज की झिल्ली है ना, जो प्याज की जो झिल्ली जो होती है उनकी कोशिकाएं जो है एक ही, प्याज की झिल्ली जो होती है वो जो है एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर क्या होती है बनी होती है। समझ में आया। तो ये हो गया क्या, ये हो गया प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं। ऐसा जो है क्या होता है हमको दिखाई देता है, प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं आप देख सकते हैं, है ना। समझ में आ रहा है। तो इससे हमको पता चलता है कि जो प्याज की जो होता है ना, प्याज वो जो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर क्या होती है बनी होती है। समझ में आया। ये हो गया कोशिकाएं, जान गए ना, है ना। ये कोशिकाएं अब क्या है यहाँ पर आप समझ गए कि कोशिकाएं जो हैं, जो कोशिकाएं जो होती है शरीर की जो है सबसे छोटी इकाई है जिससे मिलकर के शरीर क्या होता है बना होता है। ओके, तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से यदि हम देखते हैं तो हमको जो है प्याज की कोशिकाएं जो है इस प्रकार से हमको दिखाई देती हैं। ओके, समझ गए। उसके बाद आगे हम समझते हैं, आगे हम एक और क्रियाकलाप करते हैं जिसमें हम जो है हमारी जो है ना, हम इसके बाद जो है हम आगे समझते हैं दूसरा क्रियाकलाप देखते हैं। इसमें हमको क्या करना है, इसमें जो है हमको सूक्ष्मदर्शी पुनः लेना है, स्लाइड लेना है, कवर स्लिप लेना है, पानी लेना है, सेफ्रेनिन लेना है, लाल है ना, या फिर लाल स्याही लेना है। इसमें आपको क्या करना है ना, हमारा जो गाल है ना, जो
जो हमारी जो गाल है उसमें से आपको क्या करना है, थोड़ा सा उसको जो है खुरचना है। कैसे खुरचना है, जैसे कि चम्मच है या फिर माचिस की जो तीली है ना, उसमें से है ना, उसमें क्या करना है, धीरे से हमको जो है अपनी जो मुंह के अंदर जो है ना, पहले पानी से कुल्ला कर लेना है। कुल्ला करने के बाद आपको क्या करना है, मुंह को साफ करने के बाद जो है आपका जो गाल जो है ना, गाल का जो है जो मुंह के अंदर जो त्वचा है ना, उसको क्या करना है, जो माचिस की जो तीली है या फिर चम्मच है उससे आपको क्या करना है, थोड़ा सा खुरचना है। खुरचने से क्या होगा, कुछ जो है खुरचन के साथ जो है थोड़ी सी जो है त्वचा की जो है कुछ पतली जो है हमको क्या निकलेगी, जैसे कि प्याज, जैसा कि जो प्याज का जो झिल्ली जो था ना पतला सा, वैसे ही हमारे शरीर से त्वचा से क्या निकलती है, एक परत निकलती है। तो जैसे ही थोड़ा सा आप खुरचेंगे है ना अपने गाल के अंदर की त्वचा को, तो थोड़ा सा खुरचन निकलेगा। उस खुरचन को क्या करना है, जो स्लाइड जो होगी उसमें 1-2 बूंद पानी डाल करके उस खुरचन को जो है क्या करना है, आपको जो है बहुत बारीकी से आपको स्लाइड पर क्या करना है, रखना है। रखने के बाद क्या करना है, आपको जो है पुनः जो है उसमें जो है लाल स्याही डाल देना है। और लाल स्याही डालने के बाद आपको क्या करना है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखना है। जब आप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे तो आपको ये जो है, ये जो चित्र दिखाई दे रहा है ना, ये ऐसा आपको जो है, जो आपके गाल की झिल्ली का जो ऊतक जो है इस प्रकार से आपको क्या होगा, दिखाई देगा। ओके, समझ में आ रहा है ना, मतलब हमारी जो गाल है उसकी जो कोशिकाएं जो है ना, उनकी जो कोशिकाएं जो है आपको जो है इस प्रकार से क्या होंगी, दिखाई देंगी, जो एक जो है निश्चित क्रम में क्या होंगी, व्यवस्थित होंगी। मतलब जो है ये जो कोशिकाओं का जो है एक समूह हमको दिखाई देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब ये ऊतक जो है एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। समझ में आ रहे हैं, यहाँ तक समझ में आया। अब ये भी क्या होता है, अलग अलग जंतुओं में जो है अलग अलग क्या पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती है। तो ये जो कोशिकाओं का जो है एक समूह होता है ना, एक समान कोशिकाओं का समूह, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊतक। ठीक है, तो चलिए आगे समझते हैं। अलग अलग जो जंतु होती हैं उनमें जो है अलग अलग जो है क्या होती है, उनमें जो है अलग अलग जो है ऊतक जो है पाया जाता है। मतलब जो है अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर के जो है ऊतक क्या होता है, एक मतलब समझिए जो ऊतक जो होता है वो एक ही मतलब समान प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के जो है बनी होती है ना। तो अलग अलग जो जंतु होते हैं उनमें जो है अलग अलग कोशिकाओं का जो है क्या होता है, समूह होता है, और इस प्रकार से अलग अलग ऊतक भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, अब ऊतक क्या होता है यहाँ पर समझ लीजिए, परिभाषा समझ लीजिए। कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनकी रचना एक जैसी हो और जो मिलकर एक समान कार्य करती हो, ऊतक कहलाती है ना। मतलब ऊतक जो है क्या है, कोशिकाओं का एक समूह है जिनकी रचना क्या होती है, एक जैसी होती है, जिनकी रचना एक जैसी होती है और जो मिल करके जो है एक समान कार्य करती हैं। ओके, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। समझ में आया। अब इस प्रकार से यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि शरीर की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होती है कोशिका। ओके, कोशिका से मिल करके जो है कोशिकाओं का जो है एक समान कोशिकाओं का जो है अलग अलग समूह होता है, उनसे मिलकर क्या बनता है, समूह। जो कोशिकाओं का जो समूह होता है वो क्या होता है, ऊतक। तो कोशिका मिलकर क्या बनते हैं, ऊतक बनते हैं, और ऊतक मिलकर क्या बनते हैं, अंग बनते हैं। अंग मिलकर के क्या बनते हैं, अंग तंत्र बनते हैं, है ना, तंत्र बनते हैं, और तंत्र मिलकर क्या बनते हैं, शरीर बनते हैं। ओके, तो इस प्रकार से जो है शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है और शरीर की सबसे बड़ी इकाई फिर शरीर ही है ना, शरीर बन जाता है, बॉडी हमारा। ओके, तो यहाँ तक जो है आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा, और नहीं आता है ना, तो बुक को आप खोल करके देखिए, पढ़िए अच्छे से, और जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आगे पढ़ेंगे संगठन का निम्न स्तर। ओके, तो आप जो है कोशिका क्या होता है, ऊतक क्या होता है समझ गए होंगे। कोशिका मतलब शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका कहलाती है, और कोशिकाओं का एक निश्चित समूह होता है ना, कोशिकाओं का एक समूह होता है जो जिनकी संरचना जो है एक समान होती है और कार्य भी जो है एक समान करते हैं। तो ऐसी जो कोशिकाओं का समूह होता है उनको हम क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। और ऊतक से मिलकर के फिर अंग बनता है, अंग से अंग तंत्र बनता है, और अंग तंत्र से मिलकर के क्या बनता है, शरीर बनता है। ओके, तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे, और जब नेक्स्ट क्लास होगी तब हम आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।